नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। इस वक्त हमारे साथ माया श्रीवास्तव जी हैं जो कि समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस खास मौके पर, क्योंकि आज महिला दिवस भी है और हम तमाम महिलाओं से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके मन की बात। तो इस वक्त हम इनसे भी जानेंगे कि आज के दिन उन्हें कैसा लग रहा है। मैम, कैसा लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले नमस्कार करती हूँ और मैं समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय सह संयोजिका बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड की प्रभारी भी हूँ। इसलिए मैं सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है और मैं इस पर एक आपको कविता कहती हूँ। जी मैम, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छी बहुत प्यारी कविता आपने कही थी, तो हमारे दर्शकों को भी ज़रा बताएं कि वो कविता आखिर क्या थी। ये कविता मैं इसलिए लिखी और मैं लिखी नहीं हूँ, वो मैं जो अभी हमारा चल रहा था मैं उस पर खुद का बनाई हूँ। मुझे लाख लगा दे पहरे मुझ पर, लाख लगा दे पहरे मुझ पर, मैं हर पिंजरे को हर पहरे को तोड़ उड़ जाऊंगी, आसमां में जाकर अपनी जगह खुद बनाऊंगी। मैं ही नारी, मैं ही आदि शक्ति, मैं ही नारायणी हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं खुद अपनी जगह बनाऊंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आज जो महिला दिवस पर मुझे बोलना पड़ता है, एक तरफ तो चाहे वो परिवार हो, घर हो, बाहर हो, पहले के अपेक्षा तो बहुत ही स्वतंत्रता महिलाओं को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी देखने को मिलता था, जैसे लक्ष्मीबाई थी, अहिल्या होलकरे थी, और उतनी दूर तो छोड़ दीजिए, अभी फ़िलहाल में हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो हम लोगों के लिए एक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के लिए थी, आइकन थी आपकी। हमारी और लोगों की मैं बात नहीं कहूँगी, मेरी आइकन थी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक जब कुछ होती थी, कुछ बात होती थी या कुछ ऐसा घटना घटता था तो एक फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाता था इंदिरा गांधी हो। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट कर गया था। मैं शुरू से ही, बचपन से ही मेरी आदत थी कुछ न कोई चीज़ में कुछ ढूंढने का, बचपन से ही। और आज भी मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, हमारी कोशिश होती है कि मैं उसको लूँ। और मेरे घर में एक ऐसा वातावरण था, मेरी मदर भी, पहले तो लोग घर से उतना निकलते नहीं थे, मेरी मदर भी थी तो उनको भी सोशल वर्क मैं करते देखी। मेरे पापा भी रेलवे में थे तो उनको भी, मैं रेलवे में एजीएम थे तो उनको भी मैं सोशल वर्कर देखी। मतलब मैं अपने परिवार में सारे लोगों को सोशल वर्क करते हुए देखी। वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी वो प्रवेश कर ही गया। मैं शुरू से ही, जैसे कि पढ़ने के लिए कोई कॉपी किताब मुझे मिलता था तो मैं अपने जो गरीब लोग रहते थे या जिनके पास में नहीं रहता था, मैं अपना सब कुछ छोड़ के मैं उनको पहले दे देती कि नहीं वो पढ़ेगा। मैम, आप लगातार संगठन से जुड़ी हुई हैं, समस्त नारी समस्त भारत से, तो आज तक आपने महिलाओं के लिए खासकर क्या कुछ किया है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे 1 साल होने को है जी। 1 साल होने के नहीं है, 5 मार्च को हमारा 1 साल हो गया समर्थ नारी समर्थ भारत का जी। तो करीब 1 साल में हमारे साथ बिहार में करीब 25,000 महिलाएं जुड़ी हैं, जिनमें से स्वरोजगार के माध्यम से हमारे साथ 2,500 महिलाएं जुड़ी हुई। वो समर्थ भारत, हमारा जो समर्थ नारी समर्थ भारत का जो कहना है, रोटी से रोजगार तक, शस्त्र से सशस्त्र तक, हमारा एक लोगो है। हम लोग उस पर ही काम करते हैं। जैसे कि अभी आपको याद होगा कि लॉकडाउन में जो हमारे लोगों के साथ में जो विपत्तियां आई थी, उसमें मैं खड़ी होकर खुद
मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन खुद मैं अपने हुनर के माध्यम से उनको करीब 29 दिनों तक खाना का व्यवस्था, बच्चे लोगों को दूध का मतलब जो हो सका मैं की और उनको रोज़गार दी। वो रोज़गार हुनर के बल पर दी। जैसे कि हमारा पहले एक कला संगम संस्था चलता था जो प्राइवेट था। जब मैं घर में रहती थी तो बच्चियों को सिखाती थी, करीब उससे 10,000 बच्चियाँ उससे प्रशिक्षित डिमांड है। तो महिलाएं हमसे सीखी और मैं उनको वो सामान उपलब्ध कराई। जैसे कि सॉल पर करना, एक सॉल पर करने का 650 रुपया उनको मिलता है, एक साड़ी पर करने का 850 रुपया मिलता है। तो कम से कम वो 850 रुपया दिन में जहाँ तहाँ हम लोग तो काम कर लेती हैं, लेकिन ये जो 850 रुपया और 650 रुपया उनका बचता है तो उनके वो पैसा तो उनका जमा ही हो जाता है, वो पैसा तो खर्च नहीं होता है। तो इसके माध्यम से, जैसे कि मैं ड्रेस डिजाइनर भी हूँ, तो मैं उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार दी हूँ। और फिलहाल में अभी जो हमारा 1 साल होने जा रहा है, हम लोगों ने जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, अपोलो हॉस्पिटल में अगर वो समर्थ नारी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं तो उनको हम लोगों ने एक कार्ड इशू कराया है वहाँ से, अपोलो हॉस्पिटल से, जो हम लोगों ने उनको दिया है कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आपके परिवार को ये हेल्प करेगा, जिसमें 35% लेस है। अच्छा। जो उनके ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च आएगा उसमें 35% उसको उनको छूट दिया जाएगा। जैसे कि अभी एक हार्ट और मधुमेह पर हम लोगों ने 5 तारीख को ही उद्घाटन किया है एक हॉस्पिटल को, और डॉक्टर मिलन सरदार करके हैं, उनके साथ में हमारा उद्घाटन हुआ है। तो वहाँ भी यही सिस्टम लागू है कि वहाँ तो 50% का ये किया गया है। हम अगर आपके हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं, अगर आपके क्लिनिक का उद्घाटन करते हैं, तो हमें 50% का उसमें आरक्षण चाहिए हमारी महिलाओं के लिए। जैसे कि अब कोई बीमार पड़ेगा, मधुमेह का है या हार्ट का है, तो हम आपको अगर हमारा कार्ड लेके, आपके कार्ड लेके जाती हैं जो भी महिलाएं अपने परिवार के लिए, तो उन्हें आप 50% लेस कीजिए। तो हमने इतना काम तो कर दिया। ये काम सिर्फ बिहार और बंगाल और झारखंड में नहीं हुआ, ये पूरे हमारे भारत में पूरे प्रांतों में हुआ है। तो ये तो हमारा अपना जो समर्थ नारी समर्थ भारत है। जैसे कि इनकी शिक्षा का है, जैसे कि कई बार जो महिलाओं को वो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का, चाहिए वो किसी भी उनका लिंग में भेदभाव, हम बच्चे लोगों में लिंग में भेदभाव हम लोगों का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारे साथ समर्थ नारी समर्थ भारत जुड़ी हुई हैं तो उनके लिए हम लोग महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसमें जेंट्स लोगों का ये नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं वो काम करती हैं तो जेंट्स भी तो उसमें आते हैं। जैसे कि हमारा है मत्स्य पालन है, तो अगर हम उनको ये रोज़गार की व्यवस्था करते हैं तो महिलाएं तो मछली नहीं मारेंगी, तो उनके परिवार के लोग जाके उसमें काम करते हैं। तो ये सब हम लोगों की व्यवस्था है समर्थ नारी समर्थ भारत के द्वारा। जैसे कि अभी मैं बताऊं कि अभी सरकार के द्वारा शायद वो बोला गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो जनरल में तो दोनों, वो बोला गया कि 10 लाख रुपया का, हम लोग उससे भी, सरकार से भी हम लोग बात करेंगे कि हमारी महिलाओं को पैसा उपलब्ध कराएं ताकि हम महिलाओं को रोज़गार की व्यवस्था करें। तो हमारा हमेशा का काम रहा है। जैसे कि अभी हम पटना में ही अभी ममता किचन का उद्घाटन मैं खुद की थी। अच्छा। तो अभी वहाँ से भी करीब 250 महिलाओं को रोज़गार की व्यवस्था की गई है। जैसे कि अभी सिटी में एक हम लोगों ने, जैसे पापड़ हुआ, अचार हुआ, बड़ी हुआ, बहुत सारा ऐसे घरेलू सामग्री जो खाद्य उत्पादित सामान जो बनाए जाते हैं, तो हमारी महिलाएं को थोक विक्रेता के लिए हम लोगों ने दुकान का उद्घाटन किया है। तो उससे भी उनकी रोज़गार की व्यवस्था। अब पापड़ बनाने में एक महिला से तो पापड़ बनेगा नहीं, कम से कम 1 किलो बनाने में 2 महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर वहाँ पे थोक विक्रेता अगर है वहाँ पे, तो आप सोच लीजिए कि अगर वहाँ से थोक विक्रेता के रूप में अगर वहाँ से हमारा थोक माल अगर उठता है, तो कम से कम तो नहीं भी तो कम से कम 50 महिला वहाँ पे काम कर रही हैं।
तो ये सब हम लोगों ने सारे बिहार में जोड़े। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अभी मैं पातेपुर विधानसभा में गई थी, वहाँ की महिलाओं को जो हुनर हमने देखा उनमें जैसे कि ये जो बोरी होती है, प्लास्टिक वाली बोरी होती है और वो जूट वाली जो बोरी होती है, उन पर उनका काम देखा, जो कसीदाकारी किया हुआ था। उनको भी हम लोगों ने रोज़गार दिया। अगर रोज़गार देने के बाद अगर फिर भी उनको उससे ये संतुष्टि नहीं मिलती है, तब हम लोगों ने अभी सरकार से हमारी बात हो रही है और वो क्या है कि हम लोग उसको एक एग्जीबिशन लगाने का काम करेंगे। अभी हम लोग कानपुर में एग्जीबिशन लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि अप्रैल में एग्जीबिशन वहाँ लगेगा, महिलाओं का सामान वहाँ पे सप्लाई होगा, हम लोग लेके जाएंगे और वहाँ एग्जीबिशन में डालेंगे ताकि महिलाओं को उससे फ़ायदा हो, जो अपने हुनर का इस्तेमाल। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिन महिलाओं में हुनर है वो अपने हुनर का इस्तेमाल करें। आप लगातार महिलाओं के बीच जाके उनको हेल्प करती हैं, तो क्या लगता है महिलाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं पहले के मुताबिक? क्योंकि पहले कुछ सालों में महिलाएं डरती थी सामने आने से, काम करने से, रोज़गार पाने से। अब आपको क्या लगता है अब महिलाएं खुलकर आती हैं सभी क्षेत्रों में? देखिए, ये बात तो सही है कि महिलाओं अब वो बंधन में बंधने वाली नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, इतना डिमांड है। तो महिलाएं हमसे सीखी और मैं उनको वो सामान उपलब्ध कराई। जैसे कि सॉल पर करना, एक सॉल पर करने का 650 रुपया उनको मिलता है, एक साड़ी पर करने का 850 रुपया मिलता है। तो कम से कम वो 850 रुपया दिन में जहाँ तहाँ हम लोग तो काम कर लेती हैं, लेकिन ये जो 850 रुपया और 650 रुपया उनका बचता है, तो उनके वो पैसा तो उनका जमा ही हो जाता है, वो पैसा तो खर्च नहीं होता है। तो इसके माध्यम से, जैसे कि मैं ड्रेस डिजाइनर भी हूँ, तो मैं उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार दी हूँ। और फिलहाल में अभी जो हमारा 1 साल होने जा रहा है, हम लोगों ने जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, अपोलो हॉस्पिटल में अगर वो समर्थ नारी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं तो उनको हम लोगों ने एक कार्ड इशू कराया है वहाँ से, अपोलो हॉस्पिटल से, जो हम लोगों ने उनको दिया है कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आपके परिवार को ये हेल्प करेगा, जिसमें 35% लेस है। अच्छा। जो उनके ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च आएगा उसमें 35% उसको उनको छूट दिया जाएगा। जैसे कि अभी एक हार्ट और मधुमेह पर हम लोगों ने 5 तारीख को ही उद्घाटन किया है एक हॉस्पिटल को, और डॉक्टर मिलन सरदार करके हैं, उनके साथ में हमारा उद्घाटन हुआ है। तो वहाँ भी यही सिस्टम लागू है कि वहाँ तो 50% का ये किया गया है। हम अगर आपके हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं, अगर आपके क्लिनिक का उद्घाटन करते हैं, तो हमें 50% का उसमें आरक्षण चाहिए हमारी महिलाओं के लिए। जैसे कि अब कोई बीमार पड़ेगा, मधुमेह का है या हार्ट का है, तो हम आपको अगर हमारा कार्ड लेके, आपके कार्ड लेके जाती हैं जो भी महिलाएं अपने परिवार के लिए, तो उन्हें आप 50% लेस कीजिए। तो हमने इतना काम तो कर दिया। ये काम सिर्फ बिहार और बंगाल और झारखंड में नहीं हुआ, ये पूरे हमारे भारत में पूरे प्रांतों में हुआ है। तो ये तो हमारा अपना जो समर्थ नारी समर्थ भारत है। जैसे कि इनकी शिक्षा का है, जैसे कि कई बार जो महिलाओं को वो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था करते हैं। उनको पढ़ाने लिखाने का चाहिए, वो किसी भी उनका लिंग में भेदभाव, हम बच्चे लोगों में लिंग में भेदभाव हम लोगों का नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां से बात की है। रोजगार के लिए आप लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी टीम है, सारे महिलाएं उसमें लगी हुई हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, वो क्या बोलते हैं, उड़ीसा हो, असम हो। हम लोग सभी महिलाएं एक दूसरे से कनेक्शन में हैं और हम लोग सब कोई मिल के काम कर रहे हैं इस पर। मैम, आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध का भी क्राइम रेट बढ़ते नज़र आ रहा है, इस पर क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस पर तो मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि आप इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। महिलाएं कहीं ना कहीं इसको लेकर भी डरती हैं जब काम करने का। जैसे बेटियां हमारी हैं, बेटियां डरती हैं कि अगर हम कहीं निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और बेटियां ही नहीं, हम लोग भी डरते हैं
कि अगर हमारी बेटियां अकेले पड़ गई तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारो, हौसला न बिसारो। अगर हौसलाएं हैं, हिम्मत है, वो कुछ भी डर सामने में नहीं आएगा। अपराध तो जरूर बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत तो है। अगर इनके साथ कुछ होता है, जैसे कि अभी मैं बताऊं कि अभी राजीव नगर में कुछ दिन पहले 1 साल होने जा रहा है, एक महिलाओं को, जिस पर हमारा काम भी किया हुआ है, अभी उस पर हमारा कोर्ट से भी ये चल रहा है कि आदेश हो चुका है उनके गिरफ्तारी का। वो जो डीएसपी थे, वो एक अपनी बहू को ही आग, रिटायर्ड डीएसपी थे और हस्बैंड वाइफ और उनके बेटे दोनों मिलके अपनी बहू को आग लगा के मार दिए थे। उस पर हमारा काम किया हुआ है, जिसमें हमें सफलता भी मिली। अभी दीघा में एक महिलाओं को उसके पति पीट के ये किए रहता था, उस पर भी हमें सफलता मिली। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो क्राइम बढ़ा हुआ है, उसमें जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, महिलाएं हमारी जाती हैं, हम लोग जाते हैं सभी मिलके, तो वो काम हम लोगों का हो जाता है। वो सरकार भी ध्यान दे देती है कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर सही है। आज महिला दिवस है, महिला दिवस के अवसर पर देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं देश की महिलाओं से कहना चाहूँगी, तुम ही नारायणी, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही आदि शक्ति, तुम ही नारी हो, सब कुछ करता धरता तुम ही हो, फिर डरना किस बात का है? ये आकाश खुले हुए हैं, जमीन खाली है, आप चल दीजिए आसमान में। जैसे कि अभी आप सुने होंगे सर बताए, तो हमारी महिलाएं क्या नहीं, जब फाइटर प्लेन चला सकती हैं तो हमारी महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैं अपने सभी महिला साथी से कहना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं, आसमान खुला हुआ है, आप उड़ना चाहो तो उड़ सकती हो, कोई बंदिशें नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं नहीं डरती किसी से, आप भी नहीं डरे, आप आगे बढ़े, और जिस समय आपको हमारी समर्थ नारी समर्थ भारत की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू आप लोगों को, GBN 24 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरी बातों को उन्होंने। तो हमारे साथ इस खास महिला दिवस के अवसर पर माया श्रीवास्तव जी थी, जो कि महिलाओं के लिए तमाम अपराध से मुक्त और महिलाओं के रोजगार के लिए लगातार इन्होंने काम किया है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। सहयोगी विभू कुमार झा के साथ रोहित वर्मा की रिपोर्ट, पटना।